घिनौना धंधा करने वाली नूर मुनीर आखिर कहां पर छुप कर बैठी है। ज़ारा काज़मी ने इंकशाफ किया है कि ज़हीर की मां ने शुरू में मैं ही तुम्हारी अब मां हूं, तुमने मेरे साथ रहना। बच्ची के इंकशाफात के बाद जलील नेक्सस ने नूर मुनीर को अंडरग्राउंड होने का हुक्म दे रखा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। 10 दिन बाद ही ज़हीर की मां ने मुझ पर जुल्म तशद्दुद करना शुरू कर दिया था। ज़ारा काज़मी ने हकीकत खोल के रख दी है। शुरू में तो बेटी बेटी की रट लगा के रखी, लेकिन बाद में अपना असल रंग दिखाया। नूर मुनीर के जी गायब होने की असल वजह सामने आ चुकी है। पिछले 5 सालों में 7 से 8 घर तब्दील किए। ज़ारा काज़मी की अगवा की प्लानिंग जो है वो 6 माह पहले ही स्टार्ट कर दी गई थी। सरकारी मुलाजमत के रूप में घिनौना धंधा करने वाली नूर मुनीर आखिर कहां पर छुप कर बैठी है? क्यों सिंध पुलिस उसको पकड़ने से कासर है? क्यों उसको नहीं पकड़ रही? आज की वीडियो में खौफनाक इंकशाफात करेंगे। ये हैं जी वो वजूहात जिसकी वजह से नूर मुनीर बल्कि पूरा जलील नेक्सस चाहता था कि ज़ारा काज़मी किसी भी सूरत अपने वालिदैन से मुलाकात ना करे, ना ही उसकी कोई थेरेपी के सेशंस हो, ना ही वो किसी और के हत्थे चढ़े, क्योंकि वो इनकी एक एक बात, एक एक असलियत जो है वो दुनिया के सामने अयां कर देगी। ये इनको डर था और अब वो सारे जो मामलात हैं वो होते हुए नजर आ रहे हैं। नूर मुनीर को जी बहुत अच्छे से मालूम है कि उसकी हकीकत खुल चुकी है। उसकी हकीकत क्या है और क्या उसने पोर्ट्रे करने की कोशिश की थी, लोगों पर दुनिया को दिखाने की कोशिश की कि मैं तो बेचारी बड़ी मस्कीन हूँ, हम लोग गरीब हैं, मैं यूनिवर्सिटी में काम करती हूँ, मुलाजमत करती हूँ, हमारी बड़ी एक छोटी सी गरीब लेकिन हैप्पी फैमिली है। ये बड़ा दिखाने की कोशिश की गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि चेहरों के पीछे जो नकाब होते हैं, असल चेहरा जो होता है नकाबों के पीछे, वो बेनकाब हो चुका है और इसका क्रेडिट जो है वो मेहदी काज़मी को जाता है। अब हकीकत खुल चुकी है और अगर अब वो गिरफ्तार होकर, यानी कि नूर मुनीर को पता है अगर वो गिरफ्तार होकर कराची चली जाती है तो अपने बेटे ज़हीर की तरह उसकी वापसी भी मुमकिन नहीं है। अच्छा जी, लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं उसके मुताबिक नूर मुनीर पंजाब यूनिवर्सिटी से छुट्टी लेकर एक बार फिर से रूपोश हो चुकी है, गायब हो चुकी है। पिछले 1 साल का अगर हम रिकॉर्ड जो है वो चेक करें तो नूर बीबी ने इस साल जितनी छुट्टियां की हैं वो आज तक 9 सालों में नहीं की गई। यानी कि देखें, ये मकरू धंधा तो ये बहुत पहले से कर रहे हैं लेकिन पकड़े कभी नहीं गए। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है जिसको मैं जिसका जो क्रेडिट है वो मेहदी काज़मी को देती हूँ, पाकिस्तान की आवाम को देती हूँ और जितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं सही को उनको देती हूँ, क्योंकि जी इतने सालों से 9 सालों से मकरू धंधा कर रही है लेकिन कभी ये लोग पकड़े नहीं गए, क्योंकि कभी इनको मेहदी काज़मी जैसा बाप टकरा ही नहीं। क्योंकि आप सबको पता है कि पाकिस्तान का या जितने भी हमारे ऐसे ममालिक हैं जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि माशरे का अलमिया ये है कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है विक्टिम को। विक्टिम ब्लेमिंग बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से लोग कहते हैं यार जो होना था वो हो गया, आप छोड़ो, अपनी इज्जत बचाओ और फिर शहर तब्दील कर लेते हैं। अच्छा जी, हकीकत ये है कि अब नूर मुनीर परमानेंट लीव पर जाने वाली है क्योंकि ज़ारा काज़मी ने शातिर बुढ़िया का जो है वो पोल खोल दिया है, उसके मजालिम से पर्दा उठा दिया है कि किस तरह से वो जो मस्कीन बनने की एक्टिंग करती है उसके पीछे एक बहुत बड़ा जो है भयानक चेहरा है। डॉक्टर्स के दिए गए बयान में ज़ारा काज़मी ने इंकशाफ किया है कि ज़हीर की मां ने शुरू में तो मुझे बड़े हाथों हाथ लिया, बड़ी नाटक नोटंकी की गई, बड़ी बेटी बेटी की गई और कहा गया कि जी मैं ही तुम्हारी अब मां हूं, तुमने मेरे साथ रहना है, मैं तुम्हारा अपने बच्चों की तरह ख्याल रखूंगी। लेकिन जी 10 दिन बाद जब उसे पता चला कि अब मैं उसके साथ रहूंगी तो उसने मुझ पर सख्ती करना शुरू कर दी। क्योंकि इनका प्लान तो यही होता था ना कि जी लड़की आई, उसको वर्गलाया, उसको ट्रैप किया, फिर उसको बेच दिया। 2-3 दिन से ज़्यादा की गेम नहीं होती थी। लेकिन जब इनको पता चला कि भाई 10 दिन की गेम है और इसके बाद भी आगे लंबी गेम होगी तो फिर उसने अपना असल चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। ज़ारा काज़मी के मुताबिक नूर मुनीर का प्लान मुझे ज़्यादा अरसा अपने पास रखने का नहीं था। लाहौर से भागने के बाद KPK में ज़हीर की मां हर वक्त जो है वो मेरे साथ ही मौजूद होती थी। उसने एक बार भी मेरे वालिदैन यानी कि मेहदी काज़मी और जो वालदा है साइमा काज़मी से बात करने की जो है ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, ना कोशिश की। और आप सबको पता है कि किस तरह से ये झूठी आंटी बोलती हैं। इन्होंने कहा कि जी कुरान पाक और सिपारे उठा के इन्होंने कहा कि जी हमारे पास तो नंबर ही नहीं था, हम क्या करते हैं, हम बच्ची से नंबर मांगते थे, हम तो परेशान हो गए थे कि इसके वालिदैन परेशान है तो हम बच्ची को घर भेजें। तो बच्ची कहती है कि मैं किसी सूरत जो है आपको अपने वालिदैन का नंबर नहीं दूंगी। आंटी आपने इतने झूठ बोले हैं, इतने झूठ बोले हैं, मैं कहती हूँ कि इनके झूठों की जो है वो एग्जाम्पल्स नहीं मिलती।
आपको मैं ये भी बताती चलूं कि जो इनके मालिक मकान थे उन्होंने ये बात बोली थी कि ज़ारा काज़मी को हर वक्त ये औरत डांटती रहती थी, उसको जो है बहुत ज़्यादा ज़दोकोब किया जाता था, मारने की कोशिश भी की जाती थी इस खातून की जानिब से, इस शातिर बुढ़िया की जानिब से, जिसका जो है एक मकरू धंधा बहुत अरसे से चल रहा है और बेनकाब हो चुका है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती चलूं, बल्कि वो कहती है मुझे समझाती रहती थी कि ज़हीर की जो है ज़हीर का तुम्हारे अलावा अब कोई भी नहीं है और तुम जो है वो ज़हीर के साथ ही चिपक के रहा करो, जो ज़हीर कहता है उसकी बातें माना करो, वापस जाओगी तो तुम्हें तुम्हारे वालिदैन मार देंगे, इसलिए ज़हीर तुम्हें जो जो कहता है, जिस जिस एप्लीकेशन पर जो है साइन करने के लिए कहता है, अंगूठा लगाने के लिए कहता है और जो जो लाइंस तुम्हें कैमरे के सामने बोलने के लिए कहता है तुम करो, वरना जो है वो फिर ज़हीर भी तुम्हारा नहीं रहेगा तो तुम तो सड़क पे आ जाओगी, फिर लोग जो हैं तुम्हें भीख मांगने पर मजबूर कर देंगे। बच्ची ने बताया कि नूर बीबी ने मुझे समझाया कि तुम वीडियोज़ बनाओ कि तुम कराची से अकेली आई हो और ज़हीर के साथ बहुत ज़्यादा खुश हो और तुम्हें लाने वाला जो है वो ज़हीर नहीं है, ज़हीर को बचाओ, अगर ज़हीर बचेगा तो तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी होगी। इसके लिए जी ये भी उसको कहा गया कि जो मेरे बाप हैं मेहदी काज़मी, मुझे तलाश किसी सूरत ना करें, मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ज़ारा काज़मी ने रोते हुए बताया कि अगर मैं कोई बात जो है मानने से इनकार कर देती थी तो ज़हीर की माँ मुझ पर तशद्दुद करती थी, मुझे थप्पड़ मारती थी और ऊंचा ऊंचा चीखती थी, मैं डर जाती थी। और अगर मैं ज़हीर को बताती तो वो मुझे खामोश रहने के लिए कहता और कहता कि जो अम्मी कह रही हैं वो बिल्कुल सही है और यकीन दिलाता कि वो अपनी माँ को समझाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ज़हीर जो है अपनी माँ को समझाने के बजाय ये कहता कि आप इसको ज़्यादा जो है डांटा ना करें, इसको 2-3 थप्पड़ लगा दिया करें, ये आराम से बैठ जाएगी। बच्ची के इंकशाफात के बाद जलील नेक्सस ने नूर मुनीर को अंडरग्राउंड होने का हुक्म दे रखा है और नूर बीबी के जो रिश्तेदार हैं उनका कहना है कि ज़हीर के बाप का अपना कोई मकान कभी भी नहीं था और वो किराए पर ही रहते थे। अपने शोहर की वफ़ात के बाद नूर मुनीर ने पंजाब यूनिवर्सिटी में जो है वो नौकरी स्टार्ट कर दी थी। पिछले 5 सालों में नूर मुनीर ने कई बार जो है अपने मकान को तब्दील किया, यानी कि किराए के मकान में रहते थे, ये लोग तब्दील करते रहते थे, किसी भी जगह 1 साल से ज़्यादा का अर्सा ये लोग नहीं ठहरते थे। इसकी वजूहत तो आपको पता ही है कि क्यों नहीं ठहरते थे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। 2022 के दौरान नूर मुनीर 5 मकान तब्दील कर चुकी है, यानी कि अभी पूरा साल ख़त्म नहीं हुआ और अब तक ये 5 मकानात तब्दील कर चुकी है। इस वक्त भी नूर मुनीर गायब हो चुकी है, यूनिवर्सिटी से छुट्टी लेकर किसी नए मकान में छुप के बैठी हुई है, जिसका पता सिर्फ और सिर्फ सस्ती अदाकारा सस्ती कुकड़ी को है, जो इस वक्त अपनी जान बचाने के लिए लोगों की मिन्नतें तरले कर रही है। किस तरह से जो है वो लाहौर के कुछ वकला से रब्ता करके उनकी मिन्नतें तरले कर रही है कि जी आप केस वापस ले लें, ये तो मेहदी अली काज़मी का केस है, हम आपस में क्यों बिगाड़ें। तो इस वक्त जो वीडियोज़ नहीं बनाई जा रही, लोगों पर क्रिटिसिज्म नहीं किया जा रहा है, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि कुकड़ी अपनी जान बचा रही है। कुकड़ी को पता है कि ये लोग फंसने वाले हैं, जितना पैसा मैंने लेना था ले लिया, जितना बाल मैंने बनाना था बना लिया, फोटोकॉपियों पे भी मैंने पैसे जो है वसूल कर लिए, तो अब मैंने अपनी जान बचानी है। तो उसने अपना पैटर्न चेंज कर लिया है और मेहदी अली काज़मी पे जो है उसने वीडियोस बनाना बंद कर दी हैं और इस वक्त जो है आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की कोशिशें कर रही है। क्या कर रही है, इस पे बहुत सारे केसेस हुए हैं, लाहौर में FIA ने पर जो है लोगों ने जाकर करवाए हैं और कुछ वकला की जो है मिन्नतें तरले कर रही है कि जी प्लीज़ आप वापस ले लें केस, हम तो जो है वो अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तो इस तरह से कहानियाँ सुना रही है। अच्छा, मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि पुलिस के लिए जो ढूंढना अब ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये शातिर बुढ़िया को जाके कुकड़ी से पूछे, सस्ती अदाकारा से पूछे, उसको सब पता होगा कि ये कहाँ पर है। लेकिन अगर सिंध पुलिस ढूंढना चाहे, अव्वल तो सिंध पुलिस का जो है अपना ही मूड नहीं है, वो नहीं चाहती कि वो इसको ढूंढे क्योंकि पैसे बड़े ज़्यादा मिले हुए हैं इसको रूपोश करवाने में। उम्मीद करते हैं कि जी ये शातिर बुढ़िया जल्द गिरफ्तार होकर अपने बेटे के साथ कैफरे किरदार तक जो है पहुँचेगी और ये जो दरिंदों ने दरिंदगी दिखाई है, मेहदी अली काज़मी ने तो इनको जो है गर्दन से पकड़ लिया है, इनको जाने नहीं दे रहा, इनको छोड़ नहीं रहा, इनको सजाएं दिलवाएगा। लेकिन अगर इन लोगों को छोड़ दिया गया कानून की जानिब से, अदालतों की जानिब से, तो यकीन करें कि आपकी, मेरी और पाकिस्तान की बेटियां जो है वो गैर महफूज हैं, क्योंकि ये दरिंदे हैं जो बेटियों को जो है वो बेचते हैं। अपने बच्चों को बचाएं, इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में जो है मेहदी अली काज़मी का साथ दें।